ये आंखें देख रहे हो भाई, ये आंखें तरस गई हैं एक साइनिंग देखने के लिए। लिटरली हर एक यूनाइटेड फैन की यही हालत है कि उनको पता नहीं है कि उनका क्लब कब साइनिंग करने वाला है, उनका क्लब कब जो उनके टॉप टारगेट्स हैं उनको फैन बेस के सामने प्रेजेंट करेगा, और भाई जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी कि दिस प्लेयर हैज बीन साइंड। बट ठीक है, अभी साइनिंग्स की बात तो करेंगे वीडियो में चलते आगे। लेकिन बिफोर मूविंग इनटू दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट दिस वीडियो is sponsored by वन फुटबॉल application. Now, OneFootball application is my go-to app whenever I have to go and research about the players that are being linked with Manchester United, or whenever I have to do my reviews and my previews for any match days. So, if you're looking for an app that gives you an absolute detail about everything happening in world of football, you have to download OneFootball app now. The link is given in description, and the best part is it's free of cost. So download the app now. तो भाई प्री सीजन टूर शुरू हो चुका है। कल यूनाइटेड और एरिक टेन हैग दोनों मतलब हाँ बेसिकली एरिक टेन हैग ही लेके गए हैं। तो वो भाई उड़ चुके हैं बैंकॉक के लिए, और 12 तारीख को हमारा सामना होगा लिवरपूल से। और लिवरपूल ने पिछले सीजन हमें 9-0 से धोया था एग्रीगेट स्कोर पे। प्रीमियर लीग के दोनों मैचेस में हमारी गुद्दी लाल कर दी थी मार मार के। और अब जो टीम गई है उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन जो ये स्क्वाड गया है, क्या ये अच्छा स्क्वाड है? क्या इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई हमने अपडेट किया है कुछ? क्योंकि जब से सीजन खत्म हुआ और अब जो प्री सीजन शुरू हुआ है उसके बीच में हमने केवल एक साइनिंग की है, और वो है टायरल मलासिया की। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हमें नोटिस करनी पड़ेगी कि इसमें बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे प्लेयर्स के लिए इवेंचुअली ये मेक और ब्रेक प्री सीजन टूर है। द लाइक्स ऑफ मार्शियल, द लाइक्स ऑफ अमाद दियालो, द लाइक्स ऑफ एरन वन बिसाका, ऑल्सो एरिक बाई वगैरह के लिए भी आप कह सकते हो कि ये मेक और ब्रेक प्री सीजन टूर है। क्योंकि एरिक टेनहैग के लिए ये टीम अभी बिल्कुल नहीं है। अभी कोई भी प्लेयर ये नहीं महसूस कर सकता। देखो, मैं अगर वरान की बात करूं, अगर मैं बेसिकली लिंडलॉफ और आपके मैगवायर की बात करूं, या फिर अपफ्रंट भी अगर मैं बात करूं, रैशफोर्ड, सैंचो, एलेंगा, जो भी हैं, मार्शल वगैरह, कोई भी अभी खड़ा होकर सामने से ये नहीं कह सकता कि आई एम गोइंग टू बी इन द स्टार्टिंग 11 अंडर एरिक टेन है। क्योंकि नया मैनेजर है, उसने अभी ये फेवरेट्स अपने डेवलप किए नहीं है। बेसिकली जो वो देखेगा पिच के ऊपर, उसके हिसाब से वो अपनी टीम डेवलप करेगा, उसके हिसाब से वो अपनी फर्स्ट 11 सेलेक्ट करेगा। अब यहाँ पर ये प्री सीजन टूर बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये प्री सीजन टूर में हमें पता चल जाएगा कि भाई जो पोजीशंस हमें आउटसाइड दिख रही हैं कि सिर्फ ये दिक्कत वाली हैं, इसके अलावा एरिक टेन हैग जब मैच डेज में खेलता देखेंगे इन प्लेयर्स को, तब उन्हें और अच्छे से समझ में आएगा कि उन्हें और किस एरिया में अपडेशन की जरूरत है। अब यहाँ पर देखो, हम सबको पता है कि यूनाइटेड के पास मिडफील्डर नहीं है, बॉल कैरियर नहीं है, ठीक है ना। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है अगर फ्रेंकी डियोंग नहीं आ पाते हैं? तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग, क्या जेम्स गार्नर को उस केस में हम रोक के रखेंगे अपने पास? क्योंकि देखो, जेम्स गार्नर, गर्नाचो, चार्ली मैकनील, ये आपके चार्ली सैवेज, ये सारे प्लेयर्स जो हैं अकेडमी से उठकर जो फर्स्ट 11 के लिए फाइट करने वाले हैं, या फिर ईथन लायड हो गए, आपके एडन महंगी हो गए, उनके लिए प्री सीजन टूर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द लाइक्स ऑफ हनिबल मजाबरी, गर्नाचो एंड जेम्स गार्नर। बिकॉज लास्ट सीजन जिस तरह की परफॉर्मेंस हनिबल और गर्नाचो ने अपने यूथ सेटअप में दी थी, और जिस तरह की परफॉर्मेंस जेम्स गार्नर ने दी थी नॉटिंगम फॉरेस्ट में, तो उसमें यहाँ पर प्री सीजन टूर में इनको अगर इंप्रेस करना है एरिक टेनहैग को, तो भाई इनको अपनी वही परफॉर्मेंस रिपीट करनी पड़ेगी। अब देखो यार, बेसिकली अगर मैं बात करूं अप फ्रंट हमारे अटैक में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रेशफोर्ड हो गया, मार्शल हो गया, सैंचो हो गया, इलेंगा हो गया, अमाद हो गया, फकुंदो पाइस्त्री हो गया, अभी तो गर्नाचो को भी ऐड किया गया है। तो बेसिकली इनफ ऑप्शंस है हमारे पास। सेंटर फॉरवर्ड की कमी है। अब सेंटर फॉरवर्ड के लिए अभी अगर हम किसी एक प्लेयर को देख रहे हैं तो एक नाम निकल कर आया है, ब्रायन ब्रॉबी। आरबी लाइप्जिग के 20 साल के जवान छोकरे हैं ब्रायन ब्रॉबी, और लास्ट ईयर लोन पर भी गए थे आयक्स में। बेसिकली ही इज अ नेदरलैंड प्लेयर, और एरिक टेन हैग यूज कर चुके हैं उन्हें। आरबी लाइप्जिग 19 से 20 मिलियन मांगेगी इस डील के लिए। तो यहाँ पर आई थिंक ये साइनिंग करंट सिनेरियो को देखकर नहीं, ये साइनिंग फ्यूचर को देख के की जाने वाली है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर रोनाल्डो चले जाते हैं तो हमें एक आउट एंड आउट नंबर 9 की जरूरत पड़ेगी बेसिकली। अभी हाँ, ये भी कह सकते हैं बहुत लोग कि जब सिटी कर सकती है बिना नंबर 9 के, तो हम क्यों नहीं कर सकते? भाई सिटी की टीम 6 साल साथ में खेलने के बाद बिना नंबर 9 के खेली। हम अपने पहले ही सीजन में उतरेंगे और हमारे पास एक टारगेट मैन नहीं होगा, हमारे पास एक नेचुरल गोल स्कोरर नहीं होगा। कितने प्लेयर्स ऐसे हैं हमारी टीम में जो नेचुरल गोल स्कोरर हो?
जो कि मोमेंट्स पे नहीं, जो कि थ्रू आउट द मैच आपको बहुत सारे इंस्टेंसेस पर परफॉर्मेंस डिलीवर करके दे सकते हैं, जो आपके लिए मैच टर्न अराउंड कर सकते हैं ऑन इट्स हेड। आई थिंक दे आर नॉट सो मेनी एक्सेप्ट फॉर ब्रूनो फर्नांडिस। तो ये बहुत ही ज्यादा एक टेंशन की वजह बना हुआ है सारे फैन बेस के लिए, कि रोनाल्डो चले जाते हैं अगर, तो फिर रोनाल्डो की जगह खेलेगा कौन। अब अगर मैं फ्रेंकी डियोंग वाली डील की बात करूं भाई, तो फ्रेंकी डियोंग की डील में एक लोचा एक लफड़ा जो आया है, कि अभी तक हम सुन रहे थे कि फ्रेंकी डियोंग इज नो इज वेरी डेस्परेट टू स्टे एट बार्सिलोना, इज वेरी डेस्परेट टू स्टे एट बार्सिलोना। कल एथलेटिक का एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, एथलेटिक के उस आर्टिकल में बहुत अच्छी से डिटेल्ड में ये चीजें समझाई गई कि भाई देखो, फ्रेंकी डियोंग वुड लव टू स्टे एट बार्सिलोना, क्योंकि वेदर कंडीशंस, फैमिली वहीं रहना चाहती है और वो सब। लेकिन अदर देन दैट, उनका जो फाइनेंशियल साइड है बार्सिलोना के साथ, वो अभी बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि उनके जो 17 मिलियन फंसे हुए हैं, जो पेंडेमिक के टाइम पे सैलरी डिडक्शन उन्होंने लिया था, प्रॉमिस किया गया था जब सही हो जाएंगी सिचुएशन तो उनको दिया जाएगा। प्लस अगर फ्रेंकी डियोंग खुद से नहीं डालते हैं ट्रांसफर रिक्वेस्ट, और वो अगर बेसिकली पब्लिक में जाकर ये स्टेट नहीं करते तो आई वांट टू लीव द क्लब, तो बार्सिलोना को उनको लॉयल्टी बोनस भी देना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स वो नहीं कर रहे हैं मूव, बार्सिलोना उनको बेचने के लिए हमारा है। अब यहाँ पर पता है एक चीज जो हमें देखनी पड़ेगी, वो ये है कि लपोर्ता इसीलिए तो बार बार आकर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं मार्केट में, न्यूज मीडिया में, कि वी डोंट वांट टू सेल फ्रेंकी डियोंग, वी डोंट वांट टू सेल फ्रेंकी डियोंग। द मेन पॉइंट हियर इज कि लपोर्टा नोज वेरी वेल के अगर वो ये पब्लिकली आकर स्टेट कर देंगे कि ही वांट्स टू सेल फ्रेंकी डियोंग, तो एक तो फैन बेस उन पे चढ़ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि वो लॉयल्टी बोनस वाला जो क्लॉज है वो एक्टिवेट मतलब हो जाएगा अगर उन्होंने बेचने के लिए पुश किया फ्रेंकी डियोंग को। अभी भी उनको मिल जाएगा लॉयल्टी बोनस, लेकिन बार्सिलोना इसीलिए ये चाह रही है कि सैलरी डिडक्शन ले लें फ्रेंकी डियोंग हैवी, और रुक जाएं क्लब में। अब देखो, बार्सिलोना अगर बेचेगी फ्रेंकी डियोंग को, तो बार्सिलोना को जो पैसा मिलेगा उसमें से कुछ शेयर फ्रेंकी डियोंग की उस जो लॉयल्टी बोनस है उसमें उनको देना पड़ेगा। इसके अलावा भाई लिसांद्रो मार्टिनेज के केस में अपडेट यही है कि मार्टिनेज के लिए हम सबको पता है, कल मैंने अपडेट भी दी थी आपको कि 50 मिलियन की जो बिड हमने सबमिट की थी, उस पे जो उनकी बोर्ड है वो बैठकर डिसीजन लेगी। भाई बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि 50 मिलियन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 50 मिलियन वो इंक्लूडिंग एडवांस थे, उनको स्ट्रेट अपफ्रंट फी 50 मिलियन की चाहिए। अब भाई यूनाइटेड आ गई है तो 5 मिलियन का एडिशनल यूनाइटेड टैक्स तो देना ही पड़ता है हमें हर मार्केट में जाकर, क्योंकि हम जब भी किसी प्लेयर को जाते हैं तो बाकी टीम जिस प्लेयर को 40 में लेके आती है वो हमें 48 का पड़ता है या 50 का पड़ता है। और यही हो रहा है अभी हमारे साथ, बेसिकली हमारे साथ आर्सेनल भी पिस रही, क्योंकि आर्सेनल को उम्मीद लगी हुई है अभी तक कि लिसांद्रो मार्टिनेज आर्सेनल जाएगा। बेसिकली जितने भी टॉप टीयर जर्नलिस्ट हैं वो ये रिपोर्ट कर चुके हैं, चाहे वो माइक वर्वे हो चाहे वो फेब्रिजो रोमानो हो, सबने एक ही चीज रिपोर्ट की है कि लिसांद्रो मार्टिनेज वांट्स अ मूव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है ना। अब यहाँ पर आयक्स काफी कॉम्प्लिकेट करने की सिचुएशन कर रही है, क्योंकि उन्होंने कंबाइंड फी स्ट्रेट अप फ्रंट मांग रहे हैं वो 125 मिलियन की फॉर बोथ लिसांद्रो मार्टिनेज एंड एंटनी। देखो मेरे लिए मोर देन एंटनी आई थिंक मार्टिनेज इज अ मस्ट, बिकॉज अगर मैं सेंटर बैक डिपार्टमेंट में देखूं, हमारे पास कितने इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं। हमारे पास राफेल वरान है, हमारे पास एरिक बाई है, हमारे पास फिल जोन्स है, और हमारे पास एक्सेल टवांजे भी हैं। और टेडन मैंगी भी इज अ वेरी इंजरी प्रोन प्लेयर, ठीक है ना। अब यहाँ पर बचे दो ऑब्वियस चॉइसेस, और वो हैं आपके विक्टर लिंडलॉफ और मैगवायर। अब ये जोड़ी काम नहीं कर सकती, ठीक है ना। आप मैनेजर चेंज करते जा रहे हो लेकिन आप जोड़ी यही खिलाए जा रहे हो। सोचो आपने 3 मैनेजर चेंज कर दिए और अभी तक आपकी सेंटर बैक की पेयरिंग जो है वो डिसाइड नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर मार्टिनेज का एडिशन बहुत ज़रूरी है। और एंटनी के लिए हम रुक सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन बात ये है कि अगर हमने इस सीज़न साइन नहीं किया तो अगले सीज़न जाकर उसको कोई भी टॉप क्लब उठा सकता है। और हमारे पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है थोड़ा सा पुश करना है लिमिट को, लेकिन क्या बोर्ड रेडी है दो दो तीन तीन प्लेयर्स के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए? बेसिकली उन्हें रेडी होना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरत है, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, बट एट द सेम टाइम considering how Glazers have spent their money and how mean they've been towards their managers, तो फिर आप ये नहीं कह सकते श्योर शॉट तरीके से कि वो पैसा खर्च कर देंगे एंटनी के लिए। अब यहाँ पर देखो, एंटनी के अलावा मैं ब्रॉबी की बात करूँ तो ब्रॉबी इज वेरी यंग। सबसे पहली बात तो सेंटर फॉरवर्ड डिपार्टमेंट में 20 साल का आप अगर सेंटर फॉरवर्ड लेकर आ रहे हो, तो या तो फिर वो ग्रीनवुड की तरह वेल शेप्ड हो, ठीक है ना। क्योंकि ग्रीनवुड अगर होता इस वक्त पे तो हमारा सरदर्द इतना बड़ा हुआ नहीं होता। अभी हम आराम से बैठकर ये डिसाइड कर रहे होते कि बैकलाइन में किसे साइन करना है और आपको
बेसिकली मिडफील्ड में कैसे साइन करना है। अब हमारा सरदर्द ये भी है कि रोनाल्डो की इस अनवांटेड सिचुएशन ने हमारे लिए सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे भी एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया जिसको फिल हमें करना है। तो देखते हैं भाई, आरबी लाइप्जिग के साथ डील हो जाती है तो ब्रायन ब्रॉबी को वो कैसे यूज करेंगे एरिक टेन हैग अपने सिस्टम में। अब भाई बात आती है कि कौन से वो प्लेयर्स होंगे जिन पर खासी निगाह रहेगी इस प्री सीजन टूर में। तो मेरे लिए तो यार, अगर मैं 5 प्लेयर सेलेक्ट करूं तो इट हैज टू बी, सबसे पहला जो नाम लेना चाहूंगा मैं, वो है हैरी मैग्वायर का। बिकॉज हम सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हैरी मैग्वायर शायद एरिक टेन हैग के अंडर अच्छा परफॉर्म कर जाएं, क्योंकि एरिक टेन हैग का जो प्लेइंग स्टाइल है वो बेसिकली मैग्वायर के जो प्लस पॉइंट्स हैं उनको सूट करता है। तो वी आर वेरी होपफुल कि हैरी मैग्वायर अपना जो गिरता हुआ स्टेटस है वो उसको वापस से खड़ा कर ले। दूसरा नाम अगर मैं इस लिस्ट में लेना चाहूंगा तो दैट वुड बी भाई आपका जेम्स गार्नर। क्योंकि जेम्स गार्नर इस प्री सीजन टूर में जैसा परफॉर्म करेंगे, हमारा सरदर्द डबल पिवट रोल के लिए अगर फ्रेंकी डियोंग आ जाते हैं तो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। क्योंकि जेम्स गार्नर हैज बीन अ ब्रिलियंट प्लेयर फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट इन द लास्ट 2 सीजन्स, और वो एज अ डीप लाइन प्लेमेकर ही खेल रहे थे डबल पिवट सिस्टम। उसके अलावा मुझे सैंचो को खेलता देखना है भाई एरिक टेनहैग के अंडर, कि एरिक टेनहैग के अंडर सैंचो किस तरीके से खेलेंगे। बिकॉज ये सीजन मेरी बहुत होप्स हाई हैं सैंचो को लेकर के, वो एक तरीके से हमारे स्टार प्लेयर बनेंगे अलोंग साइड ब्रूनो फर्नांडिस। 3 ये प्लेयर हो गए और 2 प्लेयर मेरे रहेंगे, एक गर्नाचो और एक हमारे हनिबल मजाबरी। मैं लहंगा का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं मार्शल और रेशफोर्ड का नाम नहीं ले रहा हूं। बेसिकली मैं यंग गन्स के ऊपर ज्यादा दाव खेलने की कोशिश कर रहा हूं। बिकॉज हमें बेंच चाहिए और बेंच आपको आपके एकेडमी से मिलती है। तो गर्नाचो, हनिबल आपके एकेडमी से आ रहे हैं, जेम्स गार्नर आपके एकेडमी से आ रहे हैं। ऑब्वियसली आपके हैरी मैग्वायर बहुत महंगे प्राइस पर आ रहे हैं, सेंचो आपके बहुत महंगे प्राइस पर आ रहे हैं, लेकिन इन इन दोनों प्लेयर्स को अपना प्राइस जस्टिफाई भी करना है। तो भाई आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए कि आपकी निगाहें किन प्लेयर्स के ऊपर रहेंगी जब प्री सीजन टूर आप देखेंगे, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं रियलिटी में एरिक टेन हैग के इस प्री सीजन टूर से। आप क्या चेंजेस देखना चाहते हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एरिक टेन हैग से इन दी अपकमिंग सीजन, वो कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड गाइस, वी आर जस्ट 120 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 26 के। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वन एम को, तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड सब्सक्राइब वन एम नाउ। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एज वेल। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।